तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज जो पढ़ाई करेंगे वो आइडेंटिटी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इसमें 3 आइडेंटिटीज हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल्स 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर ए इक्वल्स 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल्स 1। ये 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हम लोग वैल्यू स्पेसिफिक मान कुछ निकाले गए थे, कुछ डिग्री के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साथ में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स इसके पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, इत्यादि वैल्यू हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, कैसे आता है इसकी प्रूविंग देखेंगे और फिर इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। इस 3 रिजल्ट से हमारे इधर 2 रिजल्ट करेंगे। इस तरीके से 1 से 3 फार्मूले हुए, इसको फार्मूला भी कहेंगे। एक के हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, तो इससे हमारे 2 रिजल्ट आए। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस कास स्क्वायर ए बना सकते हैं, और कास स्क्वायर है तो साइन बना सकते हैं। सेम ईयर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 है, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। फिर कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल्स 1 है, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और काट स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम नंबर 1 की प्रूविंग देखते हैं। प्रूफ क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। हमने मान लिया कि ए है, बी है, सी है। इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसको हमने 90 डिग्री कहा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम साइन ए निकाल लें, क्योंकि साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए इक्वल्स 1 लाना है। तो साइन ए की वैल्यू क्या आती है, कास ए की वैल्यू क्या आती है। और ये चूंकि ट्रायंगल जो है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले पाइथागोरस से एक रिजल्ट निकालें। इन ट्रायंगल ABC एंगल बी है 90 डिग्री, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा बेटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है हमारे पास, इसको हम ले रहेंगे। अब हम निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए की बात करेंगे तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस। तो एंगल ये लिया, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा, और हाइपोटेनियस क्या आएगा? AC आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा BC अपॉन AC। ऐसे कास ए की बात करोगे तो कास ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा? AB अपॉन AC। हमको चाहिए क्या? बेस। तो हम LHS ले लें पहले का, तो है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। इसको क्या प्रूव करना है? 1 प्रूव करना है। तो ये वैल्यू हम उठा करके रख देंगे। कॉपी कर दिया हमने। साइन की प्लेस पर क्या लिखा? BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारा रिजल्ट आएगा BC, चूंकि AC स्क्वायर दोनों में एलसीएम सेम है, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा। और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है? AC स्क्वायर है, तो यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस पर हम लोग देंगे AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चाहो तो लिख देंगे हम लोग यूजिंग 1। अब 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए इक्वल
1। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले की प्रूविंग हम लोगों ने क्या देखा, एक ट्रायंगल एज्यूम किया, क्योंकि और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल, क्योंकि हमारी ट्रायगोनोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वर्क करती है। ठीक है, तो हमने एक एज्यूम कर लिया और एंगल मैंने चूज किया साइन। तो ए को चूज किया, अगर सी को चूज करते हो तो सी सी सब जगह होता। ठीक, और पाइथागोरस लगा करके हम लोग एक रिजल्ट निकाल लिए। फिर साइन की वैल्यू हम जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कास के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमको इसमें लगाना था। ये वैल्यू लिखिए, इससे लिख दिया, रिजल्ट हमारा 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल्स 1 मीन्स। अब यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ थीटा हो, एक्स हो, या 0 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, मतलब दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। ये सिर्फ ध्यान रखना है, कहीं भी आपको साइन स्क्वायर 60 मिल जाए, कास स्क्वायर 60 मिल जाए, आप सीधे रात से 1 लिख दें, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 30 मिल जाए, 30 मिल जाए, मतलब दोनों के एंगल कास और साइन के सेम हो और उनका स्क्वायर करके सम किया गया हो, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, चाहे जो एंगल होगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, ABC हो, XYZ हो, कुछ भी हो, बस ये सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी और इसको आप लोग नोट भी कर लिया करें। नेक्स्ट हमारा है नंबर 2, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो अब उसमें भी हमको साइन की जगह क्या करना है, सेक और टेन की बात कर देंगे। सेक और टेन की जब बात करेंगे तो ये पोर्शन हटा दीजिए, इतनी वैल्यू हम लोग हटा ताकि हमारी वैल्यू मिलेगी, इसलिए उसको भी रहने देते हैं। तो सेक देखिए क्या होता है, इस ट्रायंगल में सेक ए लेंगे, तो जो हमारा सेक ए होता है सेकेंड हो जाएगा आपका, सेक ए क्या हो जाएगा, कास का इनवर्स होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, तो कास का होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, ये जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस, तो क्या जाएगा AC अपान AB। और tan का देखो भाई, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और अपान बेस AB, बेस मतलब आधार। ठीक है, तो ये हुआ क्या, कारण बचा आधार, और ये हुआ लंब बटा आधार। ठीक, अब हमारा LHS ये है, इसको ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी है AC अपान AB का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाओ, BC अपान AB का स्क्वायर। ठीक है, AB दोनों में सेम है, तो LCM हो जाएगा AB स्क्वायर, यहाँ आएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ से देखो 1 से किसकी वैल्यू हमारी चाहिए, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये वैल्यू अगर इसको हम इधर भेज दें, ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा, AC स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ उठाकर कर देंगे तो BC स्क्वायर मिल जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के प्लेस पर AB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर अपन AB स्क्वायर, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आया, चलिए तो यूजिंग 1, और ये आ गया क्या 1। हम क्या देखते हैं, जो कि हमारा को यानी क्या आ गया, therefore सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल आ जाएगा 1, और यही आइडेंटिटी हमको प्रूव करनी थी। ठीक है,
इसके बाद हम लोग का थर्ड प्रूविंग है। थर्ड प्रूविंग में क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल्स 1। तो इसको हम लोग ये चीज़ भी रहने देंगे इतना थर्ड के लिए, और आएंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए क्या होगा, कोसेक ए होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब। तो हो जाएगा ए सी अपान बी सी, एंड काट ए क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस, हो जाएगा ए बी अपान बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिख लेंगे। तो LHS क्या था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, कोसेक ए हमारा AC अपान BC का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा AB अपान BC का होल स्क्वायर। BC यानी दोनों के हर यानी डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इसको एलसीएम लेंगे तो BC स्क्वायर आ गया, और ऊपर आया AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहाँ से देखो BC को अगर हम यहीं रहने दें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर क्या मिल जाएगा, BC स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर पुट कर देंगे, आगे ही लिख देते हैं। कहाँ से आया, 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बोली इसको दिया 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल 1। ये हमारा तीसरा रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारी ये आइडेंटिटीज है, ये क्या है, पूर्णतः ट्रू है, सत्य है, ठीक है। और इनका उपयोग करके हम आने वाले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या इसके आगे है। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको विधिवत पढ़ेंगे, क्या एग्जाम्पल्स हैं जो दिए हैं उनको, और जो क्वेश्चन है उनको। तो आइडेंटिटीज को मैं नहीं इरेज करूँगा, ताकि आपको देख करके पता चल जाए कहाँ से क्या लिया गया है। बाकी चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ, और फिर इसी में आगे हम लोग 8.4 के कुछ क्वेश्चन लगाने देखें। क्वेश्चन इजी है, जिसको ये आइडेंटिटी याद रहेंगे। तो एक्सरसाइज हमारा है 8.4। इसे पहला क्वेश्चन जो कहा गया है, नंबर 1 का क्वेश्चन कहा गया है, ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए, सभी को क्या करना है, काट ए के फॉर्म में लाना है। तो साइन ए को काट ए के फॉर्म में बनाना है। देखिए पहला है इसी में नंबर 1 हम ले लें इसको। तो साइन ए को किसके फॉर्म में लाना है, काट ए के फॉर्म में। साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन को लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक, ठीक है। साइन को 1 अपान कोसेक लिखते हैं। अब हम थर्ड आइडेंटिटी में आ जाए, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो अगर कोसेक ए की बात करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब जो कहा था क्वेश्चन में कि साइन को काट ए के फॉर्म में आप जो है डिनोट के लिए व्यक्त करिए, ठीक है। तो हम लोग इसको व्यक्त कर दिया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड इसी में जो कहा है, उसको कहा है कि सेक ए को भी काट में व्यक्त करना है, डिनोट करना है। तो सेक ले लें। सेक क्या होता है, 1 अपान कास होता है।
या यूँ समझ लीजिए सेक को सीधे आप इसमें चेंज कर दीजिए, इस आइडेंटिटी में, ज़्यादा दूर ना जाइए। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, अब अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमको किस में लाना है, काट। और काट का हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बट जो काट होता है या tan होता है, tan ये क्या होता है, 1 काट ये होता है। तो जहाँ tan आया वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 काट लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग 1 काट लिखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 काट स्क्वायर। ठीक, ऐसे तो एक काट में आ गया, लेकिन उसको एलसीएम लेकर के थोड़ा हम लोग और सही करेंगे। इतना भी लिखाएंगे तो नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन इतना सॉल्व करें कि कोई उसको आगे सॉल्व ना कर पाए, ये चीज़ ध्यान रखना होता है। तो ये आएगा काट स्क्वायर और प्लस 1 काट स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर, नीचे से रूट को हटा दो, आ जाएगा काट ए, और यही हमारा। तो सेक ए को काट ए में कैसे चेंज करेंगे, इस फार्म में लाएंगे। ठीक है, थर्ड जो हमारा है tan ए को चेंज करना है काट में। तो जब हम tan ए को काट में चेंज करेंगे तो यही प्रोसेस आएगा। देखिए वो तो बहुत ईजी है, केवल इतना ही होता है। तो tan ए को काट में लाएंगे तो tan 1 काट ए होता है, तो बस ये लिख देंगे। थर्ड में तो बहुत ईजी है भाई, tan ये हो जाएगा 1 काट ए। ठीक, और ये हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के सारे आंसर हमारे आ गए। सबको किसने कहा था, साइन को काट के फॉर्म में लाना है, सेक को काट के फॉर्म में लाना है, tan को काट के फॉर्म में लाना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग PDF। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि सबको किस किस फॉर्म में चेंज करना था, काट के फॉर्म में जो गिवन था। यहाँ दिया गया है कि एक एंगल ए है और इस एंगल को लेकर के जितने भी आपके ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन कास, tan कास, कोसेक, उन सबको सेक के फॉर्म में लाना है। तो जैसे मैंने साइन ए ले लिया, पहला हमने 6 होते हैं, इसका मतलब 5 को आपको चेंज करना है। ठीक है, पहला हमने जैसे मान लो ले लिया नंबर 1 पर साइन ए ले लिया। अब साइन ए होता क्या है, साइन होता है 1 कास, या साइन ए को यहाँ से चेंज कर लो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कास स्क्वायर। और कास स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले से आप लोगों को पता है कि कास जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल है। ठीक है, बात है, सुन ली। अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। इसका रूट हटा सकते हैं, स्क्वायर में है, जब रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक से, और ये पूरा साइन सेक में चेंज होकर के आ गया। ठीक, सेकेंड में देखिए क्या कहा गया है। अब ये चीज़ आपके दिमाग में जब चलेगा कि यहाँ से इसको लेना है, देखो कई जगह एक जगह से नहीं, एक कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो उसको सारा आपको याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये कब आएगा, याद कर तो होता नहीं है, जब कई बार लगाओगे तो अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा कि इसमें ऐसा किया गया था, ऐसे किया गया था। ठीक है, तो अब इसके बाद है कास, और कास को हम लोग जानते हैं 1 सेक होता है, सीधे चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसका लिए। थर्ड है आपका tan, कोई जन की यही सीरियल ले, आप सीरियल चेंज भी कर सकते हो। tan जो होता है इस आइडेंटिटी से देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। काट 4 नंबर काट है, तो जब हम काट ए की बात करेंगे तो हो जाएगा 1/10 e, और 10 को फिर चेंज करते हैं तो 1/√, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। और थर्ड आपका आ जाएगा, लास्ट है 5 नंबर, कोसेक है। तो कोसेक की जब बात करोगे तो 1/a साइन बनेगा, और साइन का कन्वर्जन ये है सेक का, तो अपान हो गया तो ये क्या होगा, पूरा पलट जाएगा, मतलब सेक के ऊपर हो जाएगा, और अपान सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। आपने देखा कि सारे साइन, कास, टेन, काट और कोसेक सब लास्ट में किस फॉर्म में आ गए, ये भी सेक में आ गया, ये भी सेक में है, ये भी सेक में है, ये भी सेक में है, ये भी सेक में है। और यही कहा गया था कि एंगल ए दिया गया है जिसको सब सारे रेशियो को किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है, वो हम लोगों ने कर दिया। और ऐसे कन्वर्जन जब आएंगे तो आप करोगे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा है। उसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उसको फाइंड करना है, एवेल्यूएट करना है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन जो आपका है 8.4 का दिया गया है, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27। फर्स्ट नंबर है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान डिवाइड में है कास स्क्वायर 17 और प्लस कास स्क्वायर 73। ये है। अब अगर देखो तो इन दोनों का सम कितना है, 90 है? ऐसे इन दोनों का सम 90 है। तो हम लोग इससे पहले कंप्लीमेशन इसका पढ़े थे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के पढ़े थे, 90 से कुछ प्लस करना है या माइनस करना है, उसी का कन्वर्जन यहाँ करना है। एक को चेंज कर देना है, एक को रहने देना है। तो ये हमने इसको ऐसे रहने दिया और इसको हमने लिखा साइन 90 - 63। अगर 90 में से 63 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा सेम। यहाँ पर भी हम किसी एक को चेंज कर दें, मान हमने इसको ऐसे रहने दिया और इसको चेंज किया, तो इसको लिखेंगे 90 - 17। जब हम 17 माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा, मतलब केवल इसके रूप चेंज कर दिए गए। स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। अब इसको हमने ऐसे रहने दिया, इसको भी ऐसे लिखा, इसका क्या आ जाएगा, तो साइन 90 - थीटा। ठीक है, हमने बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा 90 - थीटा, और इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो पहली बार पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, स्क्वायर वैसे पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। और साइन का कास में, टेन का काट में, सेक का कोसेक में कन्वर्जन होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कास, तो क्या आ जाएगा यहाँ कास स्क्वायर 63। थीटा की वैल्यू क्या है, 63 है, तो 63 लेंगे। कंपेरिजन करेंगे, 90 के प्लेस पर 90, थीटा के प्लेस पर 60। सेम हियर, यहाँ कास है तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारा थीटा की प्लेस पर क्या है 17, ये 17 डिग्री हो जाएगा। आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मतलब डिग्री सेम हो जाए, ठीक है।
दोनों की डिग्री सेम हो गई, तो इस पूरे के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/1, दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या आया, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 20, कास स्क्वायर 63 17 प्लस कास स्क्वायर 73, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, इसी के बाद इसी का सेकंड जो है उसको हम लोग देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में कहा गया है साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65 प्लस कास 25 साइन 65, ये दिया गया है। इसमें भी हम वही काम करेंगे, एक को, क्योंकि दोनों का सम जो है 90 है, ठीक है। जब दोनों का सम 90 हो तो किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। जैसे हमने इसको रहने दिया, साइन 25 डिग्री को रहने दिया, और कास को मैंने लिख दिया 90 माइनस 25। इसमें कास को मैंने इसे रहने दिया और साइन को लिख दिया 90 माइनस 65 20। ठीक, अब ये तो ऐसे रहेगा, कास्ट 90 माइनस थीटा, कास्ट 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या आ जाएगा, फिर साइन 20 आ जाएगा। तो साइन 25 इंटू साइन 25 2 बार हो गया। ऐसे यहाँ ये कास्ट 25 हो गया और ये भी कास्ट हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन 2 बार आया तो साइन स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसे यहाँ क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर 25, तो यहाँ से आया साइन स्क्वायर 25, यहाँ से आया कास स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों एंगल यहाँ सेम थे, यहाँ भी आपके एंगल सेम मिल गए, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब साइन 25 इंटू कास 65 प्लस कास 25 इंटू साइन 65 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हो गए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जो है तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन, लेकिन आप हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, ये क्वेश्चन के पार नहीं आ सकता है। अब हम लोग लगभग कर चुके हैं, तो ये आइडेंटिटी भी हम लोग इरेज करेंगे, और जब आएगा तो देख लेंगे। ये सब इरेज कर देते हैं, और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग क्या है उसमें। 4 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, 4 का फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अगर इसमें हम लोग 9 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो क्या आ गया 9 आ गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये बी। सेकेंड है, सेकेंड कहा गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे पार्ट में है 1 प्लस
cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, किसके इक्वल्स होगा। हाँ, तो क्या करेंगे, इसमें सबको हम देखिए है ठीक, सबको साइन कास में चेंज करना पड़ेगा तभी कुछ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्ट या मल्टीप्लाई करके ही देख लो तो क्या बनता है, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ये इजीली हमारा tan में चेंज हो सकता है, लेकिन ये कास में जाएगा, ये साइन में जाएगा। इसलिए या तो इसको साइन कास में पहले चेंज कर दो सबको, देखिए क्या आता है साइन कास में। तो जाएगा 1 साइन ए अपान कास ए, tan होता है साइन ए अपान कास ए, ये बता चुके हैं पहले से आप लोगों को। और ये हो जाएगा 1 कास ए। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, ये कास अपान साइन होता है और ये माइनस 1 साइन। एलसीएम लोगे बेटा, तो एलसीएम बेटा क्या आएगा इसका, कास ए आएगा, तो कास ए प्लस साइन ए और +1 कास ए हो जाएगा। सेम इसकी जब बात करेंगे हम लोग तो जाएगा साइन ए -1 हो जाएगा अपान साइन ए। इसको एक साथ करके और इसको एक साथ कर लें हम लोग, तो ये लिखा हुआ है, इसको पूरे को ए कह दो तो a + b और a - b। ठीक है, मतलब a + b - b किसका फॉर्मूला है, a² - b²। तो इस क्या लिख सकते हैं, साइन a + कास a का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कास a + साइन a का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपान यहाँ कास है, यहाँ साइन है, इंटू यानी हो गया साइन ए इंटू कास ए, कास ए इंटू साइन ए हो गया। इसका होल स्क्वायर खोलो तो देखो क्या होता है, a² होता है, तो sin² ए प्लस sin² ए और +2 sin ए कास ए -1 हो जाएगा अपान ये ऐसे रहेगा। अब हम लोग पहली आइडेंटिटी पढ़ी है कि sin² ए प्लस कास² ए क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 + 2 sin ए कास ए -1 अपान कास ए साइन ए, 1 कैंसिल हो गया। और अगर आप इसको लिखेंगे तो 2 sin ए कास ए अपान साइन ए, कास ए यहाँ नीचे है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 2। तो आंसर क्या आ गया 2, और ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की मल्टी चॉइस में आए, मल्टी चॉइस में आएगा, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक कर नहीं पाओगे। ये MCQ जरूर है लेकिन ये एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के रूप में भी देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लें वीडियो को पॉज करके। चलिए इसके थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ 2 पार्ट हैं। जैसा मैंने कहा कि ये MCQ है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न तो है लेकिन इसको बगैर सॉल्व किए आप नहीं बता सकते हो। तो ये MCQ में भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए इसको देख ले रहे हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड में कहा गया sec a + tan a
और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको भी साइन कास में चेंज करेंगे। तो सेक होता है 1 अपान कास और प्लस ये होता है साइन अपान कास। इसको ऐसे रहने देंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कास से आएगा। एलसीएम हो गया कास ए और ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ऐसे रहेगा। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पहली आइडेंटिटी हम लोगों की थी, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल्स 1। वहाँ से अगर हम लोग देखें तो कास स्क्वायर ए इक्वल्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए और ये हो गया कास ए, एक कास कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा कास ए, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी पार्ट। डी पार्ट हम लोग का सही हो गया। और 4th नंबर इसी में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इस सर्व संख्या यानी आइडेंटिटी 3rd और 4th को देखें तो 1 प्लस tan जो होता है वो सेक होता है, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है 1 अपान कास, ये 1 अपान साइन, तो ये पलट जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर। साइन अपान कास होता है tan स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन कोई मिल रहा होगा tan स्क्वायर डी ऑप्शन। तो इस तरीके से 4th पार्ट हम लोगों का हो गया है। tan स्क्वायर आया, इसमें एक क्वेश्चन अभी बचे हुए 5th नंबर जिसमें कई पार्ट अभी हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज की पढ़ाई हमको बनानी चाहिए। और आई होप सबको समझ आया होगा। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले आइडेंटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।